था, ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा था। सॉरी दोस्तों, कंटिन्यू करिए। मिश्रा सर, आपको होस्ट कर दिया हूं मैं। जी जी, थैंक यू, समझ गया सर, समझ गया। नहीं तो कभी आप लेट नहीं होते। तो हम बात कर रहे थे। अच्छा, दादा आएंगे क्या सर? मैं देखता हूं सर, दादा नहीं आए हैं अभी। ओके, दादा का स्विच आप बता रहे हैं चलिए मोबाइल। चलिए, जब जब आ जाएंगे मेरे को थोड़ा इन्फॉर्म कर देना। यस यस यस, कंटिन्यू क्योंकि करिए आज आप। आज उनका था प्रोग्राम। तो हम बात कर रहे थे, हमारा जो सेल्फ इमेज है उसको बढ़ाने के लिए हमारे सारे लीडर, आदरणीय प्रधान सार, वैभव दादा, राजन सार, अभी अभी मैं देख रहा था फायर में मल्लिक सार आ रहे हैं, छोटे बड़े सभी लीडर आपको मदद करते हैं कि आप अपना सेल्फ इमेज बढ़ाइए। जितना आपका सेल्फ इमेज बढ़ेगा उतना ही आपका यहाँ सक्सेस होने का रेशियो का चांस बढ़ जाएगा। सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो आसान तरीका है, मैंने जो देखा हूं पिछले 15-20 साल से, वो होता है किताब। देशत्री होने के बाद भी मेरे को किताब पढ़ने का इच्छा रहा है। मैं इच्छा रखता हूं, मेरा चॉइस है। बहुत सारी किताब मैं खरीदता हूं, समय निकाल करके मैं पढ़ लेता हूं। सबसे आसान तरीका है किताब। कहीं भी जाए कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको प्रशंसा कराया जाएगा कि देखो इस उम्र में भी वो पढ़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप 24 घंटा मोबाइल देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, गेम खेलेंगे, टीवी देखेंगे, हर कोई आपके ऊपर अंगूठी उठाएगा। यार कर क्या रहा है ये बंदा? पैसा हो गया तो क्या हो गया, काम नहीं है तो क्या टीवी देखेगा दिन भर के? ऐसे गाली सुनना पड़ेगा। हो सकता है आप घर का मुखिया होंगे, आपको कोई डर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर यही बात चलता रहेगा। और आप टीवी देखते हुए अगर बैठेंगे दिन में 10 घंटा टीवी के सामने, तो आपका बेटा क्या करेगा, आपका बच्चों क्या क्या फॉलो करेंगे? वही चीज फॉलो करेंगे। क्योंकि बच्चों के सामने घर के मुखिया की होने के नाते आपको ही वो लोग हीरो मानते हैं। कुछ नहीं, आप किताब रखे, जो भी पढ़े आप अपनी खाता में, नोट में, डायरी में लिखते रहो। इस जूम सेशन शुरू हुआ तो मैंने नया कॉपी खरीद लिया। ये मेरा काम है। जब आप पढ़ रहे हैं और नोट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका बच्चे, आपका फैमिली मेंबर इंस्पायर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हो रहे हैं इसलिए कि आपका ज्ञान वर्धन, ज्ञान कमाने का जो इच्छा है, ज्ञान ग्रहण करने का जो इच्छा है, उस पर काम करते हैं। बढ़िया सा एक बात है, विद्या सर्वत्र पूज्यते। कौन सा चीज हमेशा पूजनीय है? किसी ने पूछा तो आंसर मिला, विद्या सर्वत्र पूज्यते। जितना विद्या आप ग्रहण करेंगे उतना ही आप पूजनीय वंदनीय हो जाएंगे। आज दादा को कोई मानता है तो उनकी चेहरे पे नहीं मानता है। दादा को कोई मानता है तो वो रानी लक्ष्मीबाई जी का फैमिली मेंबर है इसीलिए नहीं मानता है। उनको ज्ञान को नमन कराया जाता है। आज प्रधान साहब को कोई मानता है, वो बड़ा लीडर हो गया इसलिए नहीं मानते। मैंने को सौभाग्य मिला एक बार उनके घर पे जाने के लिए, तो मैंने देखा उनकी ड्राइंग रूम में। कभी आपका मिलेगा मौका तो खान साहब जरूर जाएंगे आप वहां। उनका मैडम ऐसे ही प्राध्यापक है, वो खुद बहुत सारे किताब पढ़ रहे हैं। देखा मैंने एक लाइब्रेरी है, उसी लाइब्रेरी में बहुत सारे किताब हैं। उस किताब को देखकर मैंने खुश हो गया। आते आते मेरे को एक किताब साहब ने गिफ्ट की है। मैंने उस किताब को कम से कम 3 बार पढ़ा। तो सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है मेरे हिसाब में, आप किसी अपलाइन के पास बैठ रहना, संभव है तो वो भी करिए, अर्थात कोई मेंटर के साथ रहिए। नहीं तो सबसे आसान चीज है, आप किताब पढ़िए। छोटा सा किताब खरीदे, बड़े बड़े ग्रंथ खरीदना नहीं है, जो आपका पसंद है। मेरा एक लेक्चर था जो मुझे बहुत प्यार करते थे,
हालांकि उनके पास कोई संतान नहीं था, तो वो मेरे को संतान जैसे मानते थे। और मेरे को बोले मिश्रा जी, एक्चुअली मिश्रा जी तो अभी हो गया, पहले खान सर हमको अरुण जी बोलते थे, अरुण बोल रहे थे वो। अरुण तेरा मर्जी, तेरे को उपन्यास पढ़ना है, नोवेल पढ़ना है, नोवेल पढ़। तेरे को कविता पढ़ना है तो कविता पढ़, लेकिन पढ़। तेरे को जो रुचि है उस रुचि के हिसाब से तुम किताब खरीदो और पढ़ो। वो बात मेरे को बहुत पसंद हो गया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तब से लेकर अभी तक मैं बिना पढ़े नहीं रहा। अपने आप को अच्छा महसूस नहीं होता है। एक पेज भी कहीं पढ़ लिया तो मुझे तसल्ली आ जाता है। तो दोस्तों, सेल्फ इमेज इमेज बढ़ाने के लिए हमारी बुक पढ़ना एकदम जरूरी है। मैं छोटे छोटे बात करता हूं, अगर कोई इसको मान लेगा तो जरूर उनको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट मिलेगा। जब एनर्जी कैंगन में आया तो मेरे को इच्छा जगह अंतर है, अंदर में ही इच्छा जगह कि ये पानी का बिजनेस है, पानी का व्यापार है, पानी के ऊपर बेसिक नॉलेज रखना चाहिए। तो मैंने पानी के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। तो पानी का साफ करने का यंत्र क्या मिलता है सर आजकल दिन में, खान साहब? पानी को, मैला पानी को साफ करने के लिए क्या मिलता है खान साहब? आप अनम्यूट फिल्टर नहीं आता है हो? सर, फिल्टर फिल्टर। फिल्टर, एक्वागार्ड, आरओ, कैंट, वो सब आ जाता है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये क्लीन वाटर को हेल्दी वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो मैंने पहले सोचा ये क्लीन वाटर होता है क्या। आप जब भी किसी भद्र व्यक्ति के घर पे बैठते हैं डेमो करने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं? हमारा मशीन क्लीन वाटर को इंस्टेंट हेल्दी वाटर करेगा, यही बोलते हैं। तो क्लीन वाटर का बेसिक क्या है, क्लीन वाटर होता है क्या, वो मेरे मन में प्रश्न आया। तो मैंने क्लीन वाटर को समझने के लिए एक, हमारी टाउन में जो आरओ मैकेनिकल टेक्नीशियन था, तभी एक नया नया दुकान खोला था, और मैंने उसी बंदे को बुलाया कि भाई तो आजा, मेरे को आरओ में कुछ डिफेक्ट है। वो आया, देखा, बोला ये तो बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया नया है, क्या खराब है? मैंने बोला नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पानी, आप खोलो उसको, देखो क्या हो। वो भी खाली बैठा था बेचारा, उन्होंने आरओ मशीन को खोल दिया। और जब खोलने लगा तो मैं पास में ही चेयर पकड़ के बैठ गया और पूछा इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है बताइए मेरे को। तो उन्होंने बताए, तीन चार पार्ट बताए। ये आरओ मेमोरी, ये कार्बन फिल्टर, ये सेडिमेंट फिल्टर, ये टीडीएस कंट्रोलर, और जोड़ जाड़ करके अच्छे करके खान साहब उन्होंने चले गए। शाम को मेरे मन में फिर से आया कि ये ग्राउंड वाटर पानी था इतना टीडीएस का, और फिर ये नॉर्मल वाटर कर रहा है, क्लीन वाटर कर रहा है, इसका टीडीएस कितना है जानना चाहता हूँ। तो मैंने फिर वो आरओ वाला को फोन किया, यार तुमने तो मेरे को ठग दिया। बोला कहाँ ठग दिया साहब, 400 रुपया दिए मैंने तो आपका पूरा सिस्टम ठीक करके चले गए। मैंने बोला लेकिन तू जो टीडीएस बताया, वो टीडीएस क्या होता है मुझे तो समझ में नहीं आया, और उसको कैसे मापूंगा? बोला मेरे दुकान पे एक मीटर मिल रहा है, आप ले लीजिए। मैंने आया, गया उसकी दुकान में, 200 रुपया लगाया और टीडीएस लेके आ गया। अब टीडीएस मापने लगा तो देखा 40 आ रहा है। फिर मैं गूगल बाबा को सर्च किया कि कितना टीडीएस का पानी मेरे को चाहिए। मैंने उस टीडीएस को देखा कि 120 से 150 दिखा रहा है आइडल टीडीएस। फिर मैंने उनको पूछा, यार मेरा घर का कुएं का पानी तो 300 टीडीएस है, तूने आरओ लगाया क्लीन वाटर करने के लिए, ये 40 टीडीएस हो गया है, मेरे को तो 120 150 का चाहिए। वो बोला ठीक है। मैंने बोला तू कल फिर आया, मैं तेरे को फीस दूंगा, कल भी तेरे को चार्ज दूंगा, मेरे को आकर फिर ठीक करो। फिर दोपहर को आया, मैंने फिर उस वहां पे 1 घंटा बैठा, देखा कि टीडीएस कैसे कंट्रोल होता है, 300 से लेकर वो 150 में कैसे आ रहा है। ऐसे मैंने 3 4 बुलाया, 3 4 बार बुलाने के बाद वो मेरे को पूछा, सर आपका नया मशीन है, कुछ भी खराब नहीं है, आप बार बार मेरे को बुला करके क्यों 500 रुपया दे रहे? तो मैंने हंस के बोला, उसका नाम है प्रशांत, प्रशांत जी, मैंने एक जापान से मशीन मंगाया हूँ,
उसमें पानी पीऊंगा, लेकिन वो बोल रहा है क्लीन वाटर, और क्लीन वाटर के लिए, पाने के लिए हमारे पास आरओ एक्वागार्ड का सिस्टम है। तो मैं एक्वागार्ड या आरओ जो सिस्टम लगाया मेरे घर में, उसको पढ़ रहा था तुम्हारी जरिए में। 2,000 रुपया देकर मैंने एक्वागार्ड का पूरा टीडीएस क्या है, टीडीएस कंट्रोलर क्या है, सेडिमेंट क्या होता है, कार्बन फिल्टर कहाँ लगता है, आरओ का मेम्ब्रेन का क्या कैपेसिटी है, वो सब पढ़ लिया। फिर बाद में मैंने कंगन का डेमो करने के लिए बाहर गया, क्योंकि जैसे ही आप जाओगे कोई आपको पूछेगा कि ये क्लीन वाटर होता है क्या, तो आप क्या जवाब दोगे? नॉलेज इज पावर। आपके पास उस विषय को लेकर बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पीएचडी करो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ गूगल से, कुछ किताब से, कुछ पीएच रिलेटेड, कुछ माइनस ओआरपी लेकर। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़िए सर। जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़ोगे। तो सेल्फ इमेज के लिए आपको किताब पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे सिस्टम है, आपको उसका सहयोग लेना चाहिए। सॉरी। तो सेल्फ इमेज में और एक पार्ट है कि आपका, देखिए, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम ट्रैवल करते हैं, हर वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं होता है, तो हम गाड़ी को हायर करते हैं, ओला, ओबरे, आपका जो मिल रहा है आजकल, यात्री बहुत सारे, या जनरल टैक्सी हम बुक करते हैं। प्रधान साहब जब भी बेंगलोर जाते हैं, एक ही टैक्सी वाला को बुलाते हैं। जाने से पहले उनको फोन कर देते हैं, वो आकर खड़े रहता है आपकी एयरपोर्ट में, रिसीव करके होटल में जाते हैं। होटल से कहीं जाना है तो उसी व्यक्ति को ही बुलाते हैं, होटल से फिर एयरपोर्ट जाना है तो उसी व्यक्ति को ही बुलाते हैं। क्यों? बार बार वो बेंगलोर जाते हैं, लेकिन एक ही टैक्सी ड्राइवर को क्यों बुलाते हैं? ऐसा नहीं कि वो टैक्सी ड्राइवर उनको फ्री में ले रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है ज्यादा पैसा भी मांग रहा हो, या ज्यादा पैसा तो देने का आदत है प्रधान साहब का। वो 4,000 मांगेगा तो 4,500 दे के आएगा। ऐसे व्यक्ति हर किसी को देते हैं उन्होंने, कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। तो वो एक ही टैक्सी वाला को क्यों बुला रहे हैं? खान साहब, हेलो, खान साहब है क्या अभी? यस सर, सुन रहा हूँ। तो यस, क्यों कंटिन्यू। वो एक ही टैक्सी वाला को क्यों बुला रहे हैं? बता सकते हैं थोड़ा आइडिया लगा के? जी सर, उनसे लगाव हो गया है, उनके प्रति सहानुभूति है। हाँ, क्यों लगाव हो गया है? सहानुभूति तो है, वो अलग बात है, इसलिए एक्स्ट्रा 200-500 दे देते हैं। लेकिन लगाव क्यों हो गया है? उनका बात, बिहेवियर, बिहेवियर, व्यवहार। बिहेवियर, बिहेवियर, व्यवहार, आपका सोशल इमेज, आपका इमेज के साथ बिहेवियर का बहुत बड़ा रिलेशन है। किताब पढ़कर कोई घमंड हो सकता है, ना पढ़कर भी कोई ज्ञानी हो सकता है। उसके पीछे, इसके ब्रैकेट में है आपका बिहेवियर, आपका कैसा व्यवहारिक ज्ञान है, आपका क्या संस्कार है, आपका माता पिता का क्या संस्कार, उसी से पता चलता है। आपका परिवार का क्या संस्कार, आप किस लेवल पर बात कर रहे हैं, उसी चीज को लेकर लोग एक दूसरे को पसंद और नापसंद करते हैं। तो दोस्तों, अपना बिहेवियर के ऊपर काम करिए। अगर आप एक अच्छा लीडर होना चाहते हैं, या आप एक अच्छा, कोई भी प्लेटफॉर्म में, कोई भी प्लेटफॉर्म में आप रहकर ऊपर जाना चाहते हैं,
तो आपका एजुकेशन जितना मायना नहीं रखता है, वो ड्राइवर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना प्रधान साहब पढ़े हुए हैं, या उससे पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा कोई ड्राइवर नहीं है, वो वाला बात नहीं है। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो टोयोटा का इनोवा कार को ही क्यों बुलाते हैं? उस बंदे ने उनके लेकर गया एक होटल पे, और फ्लाइट का टाइम हो रहा था, 3:30 शायद लोगों का फ्लाइट था मुंबई जाने के लिए। मैंने बोला सर, लंच तो करना है ना? हाँ, करेंगे ना। धीरे धीरे एयरपोर्ट नजदीक आ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि सर लंच, दोबारा बताया कि सर लंच करना है, मेरे को भी भूख लग रहा है, क्योंकि दादा ने बताया है 12 बजे तक कुछ खाओ मत। मैं भी 12 बजे तक नहीं खाता हूं। तो मैंने दोबारा जब बताया, उन्होंने बोले डोंट वरी, उनको पता है कहाँ रखना है। एक शानदार होटल में लेकर उन्होंने रख दिए, पार्किंग के लिए बढ़िया जगह था, और हम लोग ऊपर खाना खाने के लिए चले गए। तो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। मैंने सर को बोला सर इधर लागे, टाइम लग जाएगा। अरे कुछ नहीं है, यहाँ थाली मिलता है। मैं हाथ धोकर वॉशरूम से आया तो थाली रेडी हो गया है, दादा ने शुरू कर दिए। सर को मिल गया, अगले 15 मिनट में मिल गया खाना हमको। हम लोग करीब करीब 8-9 लोग थे। उस ड्राइवर का जो बिहेवियर था, कहीं ना कहीं सर को बहुत पसंद आता है। वो कहीं ना कहीं एक जगह बना लिए सर के पास, तो जब भी जाते हैं उनको बुलाते हैं। तो हम जब अपने कस्टमर के पास जाते हैं, सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाते हैं। मैं कौन सा स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, कॉलेज से, मेरा पीएचडी क्या, डिग्री क्या है, वो नहीं लेके जाते हैं। लेकिन साथ में जाते हैं अपना इमेज, और वो इमेज का जो सर्टिफिकेट होता है, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आप कैसे बात करते हैं, आपको घर को लोगों को कैसा इज्जत दिए, आपका लोगों के साथ कैसा समय अतिबाहित हुआ। मेरे साथ एक दोस्त काम कर रहा है अभी, डे 1 से लेकर अभी तक। उन्होंने बस गए किसी के घर पे, तो पहले देखेंगे उनको बैठने के लिए कहाँ सीट है। हालांकि मैंने 1-2 बार उनको टोका भी, और जैसे ही सीट मिल जाता है, बिल्कुल A to Z नॉन स्टॉप बोल देंगे, बढ़िया बोलेंगे, नो डाउट। लेकिन उस वक्तव्य के अंदर उन्होंने कभी अपना रुचि दिखाए नहीं मेरे सामने। जब तक मेरे साथ वो रहते हैं, काम करते हैं, मैं देखता हूं उनको कि सामने वाला का क्या इंटरेस्ट है, सामने वाला हमसे क्या चाहता है, या मेरे जो वाणी है, मेरा जो वर्डिंग है, जो मेरा सेंटेंस है, वो सामने वाला को रुचि हो आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस पर हम, मैंने सोचा है, जब भी किसी ने अगर कहीं फेल हो जाता है सेल्स में, या हमारा प्रोजेक्ट में जाकर क्लोजिंग नहीं कर पाता है, और दूसरे कोई कर पा रहा है, तो मैं बोल रहा हूं, मेरा विचार ऐसा है कि वो सामने वाला को स्टडी नहीं कर पाता है, या सामने वाला उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पसंद नहीं कर पाता। तो बिहेवियर के ऊपर आपने काम शुरू कर दो। क्या बोलने से लोग आपको पसंद करेंगे, क्या बोलने से आप उलझ में पड़ जाएंगे, आपको आर्गुमेंट हो जाएगा, वो सब चीज आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों, सेल्फ इमेज क्रिएट करने में विद्या के साथ व्यवहारिक ज्ञान रहना जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान के बाद तीसरा चीज आता है आपका, सबसे बढ़िया है कि आपका ड्रेस कोड क्या हो, क्या ड्रेस पहनने। अभी अभी मेरे एक नया दोस्त मिला है मेरे को काम करने में। वो एक बड़ी बिल्डर है, बहुत सुंदर, बढ़िया बड़ी बिल्डर। अभी अभी नया मिला है,
मैं उनको क्लास भी नहीं कर पाऊंगा। एकदम नया फ्रेश है। लेकिन बढ़िया ड्रेस भी, बहुत क्वालिटी ड्रेस पहनते हैं। लेकिन वो खान साहब हाफ शर्ट, हाफ टी शर्ट पहन, उनको बढ़िया सूट करता है, उनको बड़ी को बहुत सूट करता है। लेकिन मेरे हिसाब में कोई अगर फॉर्मल ड्रेस पहन के किसी के घर पे नहीं जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा ही आएगा। आपके साथ मेसिन जा रहा है, मेसिन का कॉस्ट 3 लाख रुपया है, और आप उस मेसिन को कौन सा बैग में लेकर जा रहे हैं? आप 3.5 लाख, अभी अभी मेरा एक दोस्त झारसुगुड़ा की तरफ से ऑर्डर लाया है कि एक मशीन का आज लगिंग होगा। जो मशीन लेकर जा रहे हो 3.5 लाख रुपया बेचने के लिए, आपका एसेसरीज का क्वालिटी क्या है? आप तो ड्रेस बहुत अच्छा पहने, और जो ग्लास लेके गए हैं वो प्लास्टिक यूज एंड थ्रो वाला ग्लास, वो 2-3 बार यूज करके आप लेके गए, और उसी ग्लास में ही आप पानी दे रहे हो पीने के लिए कस्टमर को। ये छोटी छोटी बात है। आप जूता निकल करके बाहर घर पे आए और स्मेल हो रहा है कमरा में कुछ अलग सा, तो कस्टमर क्या सोचेगा? आपका प्रोडक्ट को क्या वो किस नजर में देखेगा? आप पंप लेकर गए हुए हैं, लेकिन पंप से पानी नहीं निकल आ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अंडर एस्टिमेट करेगा कि ये जो व्यक्ति आया है, शायद इनको अच्छे तरीके, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे सोचेगा। वो आपको छोड़कर फिर दूसरे कोई अच्छे व्यक्ति के साथ, जिनसे उनका रिलेशन अच्छा रहेगा, हो सकता है वो दूसरे किसी टीम मेंबर से जोड़ेगा और मशीन ले जाएगा। तो आपका बिहेवियर के साथ साथ आपका एसेसरीज, जो कुछ आपके पास है, वो सब बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। मैं कभी भी किसी के घर में डेमो देने के लिए जा रहा हूं, तो मेरा जो 2 ही बैग होता है, एक तो होता है मशीन का बैग, दूसरा होता है मेरा एसेसरीज बैग। बाकी कुछ रहता ही नहीं मेरे पास। और डेमो खत्म होने के बाद मेरे को ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लगता है, 5 मिनट लग जाएगा तो मैं नाराज हो जाता हूं अपने ऊपर। पैक करके मैंने तुरंत 4 या 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा मशीन भी पैक हो जाना चाहिए, मेरा सारे किट्स मेरे बैग में रह जाएगा, एसेसरीज जो भी मेरे साथ था साधन, और मैंने टेबल को एकदम चकाचक क्लीन कर देता हूँ। हाँ सर, मेरे पास एक तौलिया भी रहता है। जिस टेबल में मैं डेमो कर रहा था, उस समय जरूर पानी वानी गिर जाता था, तो मैं तौलिया में एकदम साफ कर देता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं लगता है कि मुझे शर्म आएगा किसी का घर का टेबल साफ करने के लिए। 3 से 5 मिनट के अंदर सारे कचरे, जितना भी ग्लास फ्लास सब मैं बाल्टी के अंदर रख देता हूँ, एकदम साफ सुथरा टेबल के सामने फिर बैठ जाता हूँ। मेरे को अच्छा लगना चाहिए, मेरा टेबल साफ होना चाहिए, कहीं भी रहे। अगर आप वही हल्दी वाला ग्लास, वही तेल वाला ग्लास, जो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, नाली पीला करके आप रखे हुए, और उसके सामने बैठ जाकर पूछ रहे सर डेमो कैसा लगा, वो तो बोलेगा आपकी सामने नहीं डेमो तो बहुत अच्छा था, लेकिन भाई माहौल अच्छा नहीं था उस समय। तुरंत उसको खाली करो, एकदम बाल्टी में डाल दो, जो रिजेक्टेड आइटम है जो रखना है एक बैग में डाल दो, टेबल को साफ कर दो तौलिया लेकर, फिर बैठ जाओ अपना कैटलॉग लेकर। चकाचक एक नया कैटलॉग के साथ मैं रहता हूं। फिर मैं जो भी सवाल जवाब पूछता हूँ वो आसान से दे रहा है। फिर आने के समय मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू सर, आपने बहुत समय दिए,
मेरे को, और बड़े अच्छे से हम चर्चा किए। सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड तो मैं पास में कभी नहीं रखा हूँ, मेरा कैटलॉग ही देता हूँ, मेरा 3 पेज फोल्डर जो होता है हमारा एनर्जी का, वो मैंने उनको देता हूँ, उसमें नाम नंबर लिख देता हूँ। सर इस रिगार्डिंग और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो जरूर मेरे को आप कॉल करिए, नहीं तो ऐसे ही मैं तो हर 2-3 दिन के बाद एक बार यही इसी क्षेत्र में विजिट करता हूँ। इस टेरिटोरी मेरा टेरिटोरी है, तो मैं इस टेरिटोरी में आने के बाद मैं आपको मिलूंगा बोल के फिर से थैंक यू बोल के मैंने घर से वापस आ रहा। खान साहब वो भले ही मेरे से ना ले, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं और मेरे सारे दोस्तों को भी बोलना चाहूंगा, आप ऐसे एक फिगर उनके पास छोड़ के आइए, उस फिगर को वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। आपके आने के बाद मशीन के ऊपर ज्यादा चर्चा ना होके आपके ऊपर अगर चर्चा होगा तो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं आपका क्लोजिंग का 100% गारंटी रहेगा। मशीन तो ऐसे ही खास है, सबके ऊपर प्रभाव डालता है, किसी के पास नहीं है तोड़ टमाटर को प्लस से माइनस करने का, किसी के पास प्लस पॉजिटिव पानी को नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। 6,500 डॉक्टर जिसको सर्टिफिकेट दे दिए, वो तो अजूबा है, वो अजूबा है। लेकिन जो व्यक्ति उनके पास लेकर आया वो कैसे है, लोग उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों सेल्फ इमेज में ये पार्ट है, आप अपना सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए जो जो तरीका चाहिए वो सब तरीका अपने आप में लागू करिए। पहले खुद पे लागू करिए, बाद में आप किसी डाउनलाइन को बताओगे। जो डाउनलाइन से केवल टीम मेंबर से केवल आशा करता है, मैं बोलता हूं वो एक नंबर मूर्ख है, एक नंबर बुद्धू है। मैं सब ज्ञान बांटता रहूंगा और खुद नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो हमारा यही उद्देश्य है सर, हम लोगों के पास एक अच्छे छवि लेकर एक सेल्फ इमेज हाई करके अपने व्यवसाय को विस्तृत करेंगे और हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, हमारा लोगों के साथ अच्छे संबंध रहेगा। बहुत सारे सेल्फ इमेज की बात है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सेल्फ इमेज के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए। और ऐसे ही बहुत सारे लीडर है यहाँ, सबको सब कुछ पता है, मैं बस एक पॉलिशिंग कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। तो खान सर ये 8:30 होने जा रहा है, शायद मेरा घंटा फास्ट है या क्या है, टाइमिंग क्या है सर, राइट टाइम क्या है? यस, यस, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार सर। आपको तो दिन भर जी सुनते जी रहे, ऐसा प्लीज। लगता है छोड़ने का मन ही नहीं करता, लेकिन कल भी सुनना है आपको। तो प्रधान सर हैं, प्रधान सर अगर कुछ बात रखना चाहें या कोई साथी अपना बात रखना चाहें, अरे और एक बार बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल, आप लोगों प्रधान से साहब से सॉरी दो, बोलता हूँ, मेरे को लेट हो गया। प्रधान साहब को 2 मिनट सुनेंगे। प्लीज वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। खान सर। प्रधान सर हाँ अनम्यूट करिए। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मिश्रा जी, बहुत नमस्कार। आज आप सुबह से सुन रहा, सोए सोए आपको सुन रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। आप ऐसा लग रहा था आप 1-2 घंटे और बोलो सर सर। थैंक यू सर, थैंक जी जी। मैं अपना वीडियो चालू नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं चालू कर रहा हूँ कि मैं अभी बिस्तर से उतरा नहीं हूँ। ठीक है, इसके लिए सॉरी, है ना। यू। नहीं सर, आ, मुक्त जीवन का वो प्रमाण है। सुबह सुबह का जो ठंड का एहसास होता है ना सर, वो बड़ा अद्भुत रहता है। वो ही सर जीवन में मिल जाए तो कितना बढ़िया है, बताइए, है ना। ठीक है। एकदम एकदम सर। आज आज जो आपने सब्जेक्ट लिया है ना सर, इतना जबरदस्त सब्जेक्ट लिया है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो सेल्फ इमेज वाला जो बात है ना सर, मैंने इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मायने रखता है ये सेल्फ इमेज। आज जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 373 के आसपास लोग बैठे हैं, सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आप क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटर तो आदमी जब मशीन खरीदता है कंपनी से तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एनर्जी को बन जाता है। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ जितने लोग बैठे हो, यदि आपके नीचे एक भी आदमी है
या आपके नीचे 10 आदमी है, 20 आदमी, कोई भी ये व्यक्ति, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे आ गया है, तो जिस दिन आपके नीचे में कोई व्यक्ति आता है, उस दिन आप किसी का अपलाइन बन जाते हो। सही या गलत है बताइए? जिस दिन भी आपके नीचे सही में है सर, कोई एक व्यक्ति, हाँ, आप अपलाइन हो जाते एकदम। हो। यस सर। तो और देखिए, जिस दिन आप मशीन लेते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, और उस दिन किसी का डाउनलाइन भी बन जाते हो आप। लेकिन जिस दिन आपके नीचे में कोई आता है, आप अपलाइन बन जाते हो। अब इस बिजनेस में आप दोहरी भूमिका में रहते हो, आप अपलाइन भी हो और डाउनलाइन भी हो। मैं यहाँ भी खान सर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, खान सर, आप अपलाइन हो कि यस सर। डाउनलाइन? मैं आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ अपलाइन रहा और हूँ, आप डाउनलाइन दोनों हूँ सर। बस इस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है सर। लोगों को एक ही चीज का एहसास रहता है, फीलिंग्स रहता है कि मैं डाउनलाइन हूँ करके। कोई ये फील नहीं करता कि मैं अपलाइन भी हूँ करके। क्योंकि यस डाउनलाइन सर। फीलिंग फील करते हैं तो हम, मेरा बात को गहराई से पकड़ना, यदि कि हम हमेशा डाउनलाइन की इमेज को फील करते हैं, तो हम अपलाइन से अपेक्षा करने लगते हैं कि ये अपलाइन मेरे लिए कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, मेरे को ऐसे ऐसे करना चाहिए, अपलाइन को मेरे लिए ये करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रखना शुरू कर देते हैं अपन। सही है। लेकिन आप एकदम ये भी तो जानो कि आपके नीचे भी लोग हैं, वो भी तो आपसे ही अपेक्षा करेंगे। सही है कि गलत है बताइए? तो एक सही। चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप अपलाइन डाउनलाइन हो, किसी से अपेक्षा मत करो। सबसे पहले बिल्कुल ही मत करो। मिश्रा जी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सही है, अपेक्षा नहीं करते कि प्रधान सर यहाँ आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? मैं, वो अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये चीज करूंगा। जब वो ये चीज करते हैं मिश्रा जी, जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, वो सब गतिविधियां जो उनको करते हैं जिससे उनके बिजनेस को आगे बढ़ता है, तो मिश्रा जी अब जब अपनी एक्टिविटीज करते हैं, तो वाई के प्रधान भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। सही है। आप अपलाइन से अपेक्षा मत करो, आप अपने आप से एक्सपेक्ट करो और करना शुरू कर दो। तो क्या होता है, अपलाइन आपके साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलना हूंगा, अपलाइन उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो खुद के लिए खड़ा होता है। ठीक है, पहला चीज। तो यहाँ हम लोग, सब लोग अपलाइन है, सब लोग डाउनलाइन है, इतना ये चीज हमेशा सोचना चाहिए। अब जब आप अपलाइन हूँ सोचता है, अपलाइन हूँ सोचते हो ना, तो वहां आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। यदि मैं सोचने लगूं कि मैं अपलाइन हूं, तो अब जिम्मेदारी मेरी बढ़ती है। यहाँ काम कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात बता। तो मेरा अरुण मिश्रा जी, आज अरुण मिश्रा जी डैश थ्री क्यों बने? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। सब कोई बोलेंगे उनका बिहार, उनका ये, है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं, ये सब आंसर देंगे। मैं अभी सब लोगों से पूछता हूँ कि अरुण मिश्रा जी डैश थ्री क्यों बने? मैं एक ही शब्द पूछना चाहता हूँ, एक ही जवाब चाहिए मेरे को, एक, क्यों बने हो? सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब चाहिए। खान सर बताइए, क्यों बने हो? सर उन्होंने अपनी जवाबदारी को समझा, जिम्मेदारी निभाई और अपना काम लंबा हो अपने गया, हाथ में लंबा लिया। हो गया, लंबा हो गया, लंबा हो गया, बात सही, आंसर सही है, वो बात सही है ना? लेकिन लंबा हो गया, मैं बताता हूँ क्यों बने। उन्होंने अपने अपलाइन को माना। जी, यदि यहाँ मानने और ना मानने का पूरा खेल है सर। यदि अरुण मिश्रा जी वाई के प्रधान की बातों को नहीं मानते, तो क्या होता? क्या होता खान साहब बताओ? हेलो। सक्सेस नहीं हो पाते सर। हाँ बस, अभी मैं दादा की बात को ना मानूं तो क्या हो जाएगा? मेरा आगे नहीं वो बढ़ डेस पाएंगे। फाइव, हाँ, डेस फाइव बनने की संभावना जो आज 100% है, वो गिर के 10% में आ जाएगा। सही है गलत है ना? यस अभी सर, नहीं यस सर। मानूं, दादा की बातों को मानना बंद कर दूं, दादा की बातों को काटना शुरू कर दूं, वैभव सर की बातों को काटना शुरू कर दूं, मानना बंद कर दूं, तो आज मेरी डेस फाइव बनने की जो संभावनाएं है, 100% की ओर जा रहा है, वो गिर के 5% चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। सही है कि गलत है बताइए? है कि नहीं? तो सर मानना नहीं बिल्कुल मानना, सर। यही ये बिजनेस है भाई। आज जो जो लोग अपने अपलाइन को मानते हैं, अपलाइन मतलब अपने अपने गुरु को मानते हैं, जैसे मिश्रा जी को मैं देख रहा हूँ। मिश्रा जी के साथ मैं पहला बार काम शुरू किया जनवरी 2018 से। जनवरी 2018 से विशाखापट्टनम गया, वहीं से उसके साथ काम करना शुरू किया। पहला पहला उनके लिए मैं डेमो दिखाया, पहला विशाखापट्टनम में।
जनवरी 2018 से आज 2025 हो गया, 2026 हो गया, जनवरी 2026 हो गया। कितने साल हो गए? लगभग 8 साल हो चुके हैं। ठीक है। इन 8 सालों में ऐसा कोई भी बात जो मैंने बोली हो, मैंने वही बात बोली है जो उनके हित में था। मैंने वही बात बोली जिससे उनको यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती। मतलब डेथ थ्री बनना यार कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, मजाक लगता है डेथ। जब बनोगे ना तब पता चलता है कि डेथ थ्री क्या चीज है करके, है ना। तो डेथ थ्री के लिए उन्होंने जो सतत प्रयास किया, तो ऐसा कोई भी बात जो उनके उनके बिजनेस के हित में बोलता था, या ऐसा कोई भी बात जो उनको बोलता था, उसको वो मानते थे। ठीक है। अब मानना नहीं मानना, आप देखो एक चीज मैं यहां पर और बताता हूं। सेल्फ इमेज हर आदमी में गुण अवगुण दोनों होते हैं। खान साहब, हर आदमी में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। यस ठीक यस, है। बिल्कुल सर। जी यदि सर। जी। मेरे अवगुणों का लिस्ट बनाओगे ना खान साहब, तो जी कम सर। से कम 100 पेज का लिस्ट बन जाएगा आपको। मेरे अवगुण, यस सर। ये वाई के प्रधान ऐसा है वैसा है वैसा जो भी, ठीक है। लेकिन वो गुण जिसके वजह से आज मैं, वो गुण जिसके वजह से आज मैं डेस 4 डेस 5 बनने जा रहा हूं, तो वो गुण एकदम छोटा सा लिस्ट होगा। 5 6 7 8 10 गुण होंगे मेरे पास। समझ रहे हैं? जिन गुणों की वजह से मैं आज कोई सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, वो गुण मैं सिंपल से आप बताता हूँ। मैं आज तक किसी के साथ ना मिसबिहेव नहीं करता, किसी को गाली गलौज नहीं करता, कुछ नहीं। मैंने अपने सामने में मिसबिहेव तो नहीं कहा, हमेशा हंसते रहता, हमेशा पॉजिटिव रहता। ये मेरा पर्सनल वो चरित्र है। ठीक है। जी। हमेशा कॉन्फिडेंस रहता हूँ, हमेशा क्या क्या पॉजिटिव, कभी निगेटिव सोचता ही नहीं है मैं। तो ये कुछ कुछ गुण हैं। चलिए, वो तो मैं नहीं जानूंगा कि आप जानोगे। तो मेरे गुणों को आपको पकड़ना चाहिए कि मेरे को गुणों को पकड़ना चाहिए? सिंपल सी बात गुण पूछ को रहा हूं। सर। हाँ। तो यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं ना, सबका एक एक गुण होगा, और सब अपलाइन है, सब डाउन लाइन भी है। तो आप डाउन लाइन रहते हुए आप अपलाइन के गुणों को पकड़ो। ठीक है। आपके भी गुण होंगे तो आपके डाउन लाइन आपके गुणों को पकड़ेंगे। जब आप मेरिट्स को आज, मिश्रा जी का सबसे बढ़िया उनका गुण क्या है? वो कर्मयोगी है। हाँ, वर्कहोलिक है, वो हमेशा काम करते हैं। वो 2018 से जो डेमो शुरू किए, आज जनवरी 2026 हो गया, वो डेमो करती ही है। वो किसी के लिए भी करती है, कहीं भी जाके करते हैं, किसी भी परिस्थिति में करते हैं। वर्कहोलिक है, वो कर्मयोगी है। वो सबसे बड़ा गुण है। दूसरा, बहुत ही सहज और सरल इंसान है, वो दूसरा गुण है। और क्या गुण है जो उनको डेथ थ्री बनाया? वो विनम्र है। वो अपने अपलाइन को 100% मानते हैं। जो भी अपलाइन है, जिनको जिनके साथ वो कनेक्टेड है ना, उसको 100% मानते हैं। ये छोटे छोटे गुण है। अब इन्हीं गुणों को आप अपने साथ आत्मसात करके देखो, आप भी मिश्रा जैसे जैसे बन जाओगे। मिश्रा जी के अवगुण को पकड़ के मिश्रा जी के जैसे नहीं बनोगे, मिश्रा जी जैसे डेथ थ्री नहीं बनोगे, उनके गुणों को पकड़ के आप बनोगे। तो सेल्फ इमेज यहाँ मायने रखता है सर। सेल्फ इमेज रहेगा तो अपलाइन अपने डाउन लाइन अपने अपलाइन को मानेगा। तो सेल्फ इमेज जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इमेज क्रिएट करना चाहिए। सेल्फ इमेज क्रिएट करता है आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी वैल्यू क्रिएट करता है। सही है कि गलत है? सेल्फ इमेज क्रिएट करता है। जैसे मिश्रा जी उदाहरण दे रहे थे कि भाई के प्रधान जब भी जाते हैं कि टैक्सी वाले को बुलाते हैं। मैं क्यों बुलाता हूँ बार बार एक टैक्सी वाला? इसलिए बुलाता हूँ, वो मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाह रहा, तो मतलब वो इंतजार करते रहता है कि मेरे राम कब आएंगे जो मैं बेर खिलाऊंगा वाला बात हो जाती है उन दोनों के। वो टैक्सी वाला मेरे बीच में ये संबंध हो चुका है। वो जी इंतजार करता है, प्रधान सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे करके। वहां बात पैसे का मायने नहीं रखता है। वो आदमी मेरे को सुविधा देता है, 24 घंटे मेरे लिए तत्पर खड़ा रहता है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में खड़ा रहता है। वो मैं ब्रांड उसके साथ क्रिएट कर चुका हूँ। इतना मानने लगा है, इतना मानने लगा है, इतना मानने लगा है उसको। मैं जाता हूँ कभी कभी उसको बोलता हूँ, ये तेरे परिवार के लिए मिठाई ले जाना, ले 1,000 रुपये ले जा जा। कहते उसके घर परिवार के बारे में जानकारी दे, तेरे को फीस फीस की जरूरत है तो ले जा। उसको जो जो कभी हो सब बोलता हूँ ले जाना करके। तो वो आदमी इंतजार करते रहता है कि कब आएंगे सर। और जिस दिन मैं जाता हूँ एयरपोर्ट में वो खड़ा रहता है। सही है। एकदम। खड़ा रहता है, मतलब वो मानता है सर, खड़ा रहता है वो उस दिन से लेके हमेशा, उस दिन से लेके हमेशा मेरे साथ वो खड़ा रहता है।
हमेशा जब तक मैं बेंगलुरु में रहूंगा मेरे संपर्क में रहता है, किसी भी पला बुलाऊंगा वो आ जाएगा। जी जी। और उसको पता है कि मेरे को कहाँ ले जाना है, कहाँ खाना खिलाना है, कैसे ले जाना है, उसको सब पता है। तो ये चीज होना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये क्रिएट होता है आपकी बिहेव। अरुण मिश्रा जी बहुत अच्छा बात बोले। सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री में बिहेवियर, बिहेवियर बहुत मायने रखता है। बिहेवियर, बिहेवियर बहुत मायने रखता है। बिहेवियर सही रहेगा तभी आपका डाउनलाइन आपको मानेगा। आपका व्यवहार ही सही नहीं है। यहाँ कितने लोग मैंने देखा हूं सर, जो सफल सफल तो हुए कुछ हद तक, अच्छा पैसा कमाए 6A 6A 2 बनते तक, लेकिन उनका बिहेवियर ना उनकी पूरी टीम को कोलैप्स कर दिया। इतना खतरनाक बिहेवियर करते थे अपने डाउनलाइन का। डाउनलाइन कौन है? डाउनलाइन आपका परिवार है। डाउनलाइन कौन है? वो पौधे हैं जिनको आपको केयर करना है माली की तरह, वो लोग हैं डाउनलाइन। डाउनलाइन कौन है? आपकी दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है डाउनलाइन। उसको केयर करना, उसके साथ बिहेव करना है। उसको उसके हरकतों की वजह से आपको चिड़चिड़ाना नहीं है, उसको मौका दो, है ना? एकदम एक आदमी यहाँ पर आपका डाउनलाइन बन गया मतलब आपके जैसा हो जाएगा, ये कभी सोचना भी मत। वो समय के साथ धीरे 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 इस बिजनेस के लिए परफेक्ट होता है। एक दिन में नहीं होता है। मिश्रा जी में आए तो एक ही दिन में मेरे, मैं जैसा चाहता था वैसा आदमी बन गया क्या? नहीं, वो धीरे 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 इस बिजनेस में केयर करते रहा, केयर करते धीरे 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 धीरे। ताराकांत जी जिस दिन आए किया उसी दिन, जिस दिन मैं ताराकांत के साथ हूँ, धीरे 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 करके मैं जैसा ताराकांत चाहता हूँ वैसा वो बनते जा रहा है, मैं जैसा अरुण मिश्रा चाह रहा हूँ वैसा वो बनते जा रहे हैं। एक दिन का प्रोसेस है ही नहीं है, एक दिन में ये चीज होते नहीं। इसलिए अपने डाउनलाइन को क्रिएट, कई लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं प्रधान सर ये मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा। अरे उसके बारे में बात मत कर यार, उसकी कौन सी स्थिति परिस्थिति होगी, कौन सी चीजें उसके दिमाग में होगी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। समय तो दे, तू कर, आप अपनी बात कर, तू अपना बात कर, उसके ऊपर बात मत कर। वो उसको रख, रहने दे, वो तेरे साथ है ना, वो काम करेगा। सर वो डेमो नहीं देगा। सर ये मेरा एक आदमी ये कभी डेमो दिखाता ही नहीं है, मेरे को दिखाना पड़ता है। हाँ, ये एक समस्या लेके मेरे पास कोई आ जाता है तो मतलब कोई बात नहीं, समय का इंतजार कर, मिला हमसे, है ना? कोई बातें होगी जिसकी वजह से वो चीज करने के लिए रुक रहा होगा, कोई ना कोई दिमाग में होगा। मैं हमारे साथ बैठेगा, काउंसलिंग होगा तो वो चीजें हटेगी उसके दिमाग से। हो सकता है इस बिजनेस में वो इसका विजन नहीं देख पा रहा है ना, इसलिए वो नहीं कर रहा है। वो कुछ कुछ पैसे के लिए, कमाने के लिए, सपोज वो 4 लाख 5 लाख कमाने के लिए आया होगा, वो 4 लाख 5 लाख कमा लिया होगा बेचारा चुपचाप, उसको मतलब ही नहीं है। कई सारा कारण हो सकते हैं ना, लेकिन सबके ऊपर भरोसा रखो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपलाइन का, अपने डाउनलाइन के प्रति हमेशा भरोसा रखो। वो चाहे मशीन निकाल रहा हो या नहीं निकाल रहा हो, डेमो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मीटिंग में आ रहा हो नहीं रखो, भरोसा रखो, सबको समय दो। ये लंबा बिजनेस है, दीर्घकालीन बिजनेस है, ये 2 साल 1 साल का बिजनेस नहीं है, जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का बिजनेस है ना? तो इसलिए भरोसा रखना बहुत जरूरी है। मैं अपने, भरोसा है मुझे, 100% भरोसा है अरुण मिश्रा जी के ऊपर, ये डैशबोर्ड जाएंगे। मुझे 100% भरोसा है ताराकांत के ऊपर, ये डेस्त्री जाएंगे। मुझे 100% भरोसा है उपेंद्र साहब के ऊपर, वो डेस्त्री जाएगा। मैं भरोसा करूं। ये भरोसा और विश्वास करना, इसको छोड़ना मत। जब आप किसी डाउनलाइन के प्रति विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तो वही आपका सेल्फ इमेज क्रिएट करता है। देखो ये इंसान मेरे ऊपर भरोसा करता है, देखो ये इंसान मेरे ऊपर विश्वास करता है, ये इंसान मेरे से मेरे करियर के प्रति कितना संवेदनशील है। मैं अरुण मिश्रा जी को हमेशा बोलता है सर आपका इनकम इस तरह का बढ़ना चाहिए। प्रोएक्टिव होकर बताता हूँ मैं, मतलब 6 महीना पहले बता देता हूँ सर ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपका ऐसा ऐसा सेल होना चाहिए, तो ऐसा ऐसा आपका इनकम बनेगा करके ये पहले बताता हूँ, और वो चीज होता भी है। और उस तरीके से वो पैसा भयंकर कमाते भी है ना? सबसे इंडिया में सबसे एक ऐसा डेस्त्री है, 2 डेस्त्री का नाम लूंगा, एक आर्यन करके है, एक अरुण मिश्रा जी है, एक और डेस्त्री है, नहीं ये दोनों, ये सबसे इंडिया में ज्यादा पैसा कमाने वाले डैश थ्री हैं। रियल में बता रहा हूँ। डैश फोर में जाएंगे तो हम लोग हैं, आज मैं और सतपाल सागर सबसे इंडिया में ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है मानने नहीं मानने का बिजनेस। मानेगा कौन आदमी? जब आपका सेल्फ इमेज बहुत ही जबरदस्त होगा तभी आपका डाउनलाइन आपको मानेगा। आप एक चीटर हो गए, एक गलत, देखो यहाँ मैं बहुत देखा हूँ यार, इस बिजनेस को पिछले 8.5 साल से अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे डेस्त्री भी है जो अपने सेल्फ इमेज को एकदम ही जीरो कर डाले हैं।
मतलब सेज में कोई उनको मानने को तैयार नहीं है। बताइए, ऐसे ऐसे भी -3 हैं। हाँ, ऐसे ऐसे 6A2-2 जो है, जो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, उनको मानने वालों की संख्या कम होती जा रही है। तो आज आपके टीम में 100 लोग भी हैं, तो 100 लोग में यदि 90% लोग मान रहे हैं तो यू आर ए लीडर। यदि 90% लोग आपको नहीं मान पा रहे हैं तो यू आर नॉट ए लीडर। समझ रहे हैं, ये मेरा मानना है। तो आपको आदमी तब मानेगा जब आपका सेल्फ इमेज बेहतरीन होगा। तो आदमी को रोज आपके सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना चाहिए सर। किताबें पढ़ना जरूरी है। भले ही एक पन्ना पढ़ो। आज शाहरुख खान इसलिए है कि उसकी कार में हमेशा 2-3 किताबें रहती है। 2-3 किताबें किताबें आपके मन को दिशा देता है। किताबें जो पढ़ते हैं ना, उनका मन सही दिशा में रहता है, वो उनका मन कभी भटकता नहीं है। ये बिजनेस का पहला चीज है, मानना नहीं मानना। दूसरा चीज है, यदि आप का मन को आप भटकने नहीं दोगे तो यहाँ बहुत बड़ी सफलता पाओगे। अपने आप को संभालना और अपने डाउनलाइन को संभालना, ये दो चीजें हैं इस कंपनी, इस बिजनेस में। अपने आप को संभालो सबसे पहले, और अपने डाउनलाइन को संभालो। लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते। पैसा आता है, लोग बौरा जाते हैं, मन इधर उधर होता है, लोगों का बिहेवियर खराब हो जाता है, लोग तानाशाही करने लग जाते हैं। ये तानाशाही का नहीं है, ये बिजनेस प्रेम का प्रवाह है, भाव प्रवाह है। यहाँ जितना प्रेम बहेगा, जितना भाव बहेगा, उतना बड़ा बिजनेस होगा। उतने लोग आपको मानेंगे, जितना मानेंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। तो मानना नहीं मानने का बिजनेस है सर, ऐसा मैं बोलता हूँ। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो और पूछिए। इस विषय में मैं तो 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आगे इस समय और दूंगा। जी जी जी। सर इसमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं सर, यही पे है, ये सेल्फ इमेज के ऊपर ही है। और बहुत अच्छा टॉपिक पकड़े थे मिश्रा जी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को सर। यानी बड़ी कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछना है तो पूछो। यस सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल राठौर सर का हैंड रेस हुआ है, उनको लेकर सुन लेते हैं 2 मिनट। सर अनम्यूट करिए, राठौर सर। गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पे हम धन्य हो चुके हैं, और धन्य क्यों हो गए उसका कारण है कि आज तक हम जिस संगत में रह रहे थे वहां हमें अनुशासन अभी तक किसी ने सिखाया ही नहीं। लेकिन दादा ने जब से नई जूम कॉल चालू करी है और प्रधान सर की पूरी टीम का अनुशासन जो देखने में मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे मेरे जितने साथी आ रहे हैं वो भी इस अनुशासन में ढलना चालू हो चुके हैं। धीरे धीरे वो भी उन सब चीजों को सीख रहे हैं। आज विपरीत परिस्थिति कह सकते हैं कि किसी कारण से खान साहब ज्वाइन नहीं कर पाए। लगभग 25 से 30 मिनट तक सेशन बिना होस्ट के चला है और सब म्यूट पोजीशन में रहे। केवल मिश्रा सर जिसको बोल रहे थे वही व्यक्ति सामने आके बात कर रहा था, बाकी मिश्रा सर अपनी बात कह रहे थे और सब पूरे अनुशासन में सुन रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। जूम सेशन पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज पॉसिबल हो रही है। तो निश्चित तौर पे वो अनुशासन टीम में आपके द्वारा दिया गया, सिखाया गया, तो वो आज हम सबको देखने को मिला। और अनुशासन में रहने वालों के साथ रहते हुए क्या परिवर्तन आता वो मैं बताना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के भी कई लोग जो है इस कॉल पे हैं, लेकिन यही एक कॉल जो चलती थी उस पे हम सब अनुशासनहीन रहते थे। जब तक कोई होस्ट आके पूरी तरह अनम्यूट नहीं कर दे, सबको म्यूट नहीं कर दे, तब तक सब एक दूसरे से बात करते रहते थे। लेकिन यहाँ ये सीखने को मिला कि यार जब सारे लीडरों ने अपने माइक बंद कर रखे हैं तो हमें भी अपना माइक बंद करना है। और हम ऑटोमेटिक ढल रहे हैं, हमारे सारे लोग ढल गए। किसी का भी माइक ऑन नहीं रहा, या जिसका माइक ऑन भी रहा तो वो अकेला उस रूम में होगा, साइलेंट होगा, इसलिए उसका माइक ऑन रह गया, कोई आवाज का डिस्टरबेंस हुआ। तो निश्चित तौर पे सर हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि अब जाके हमें एक सही प्लेटफॉर्म मिले हैं, सही मेंटोर मिले हैं जो हमें आगे बढ़ाने की ओर लेके जाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म का जादू कह सकता हूं मैं कि आप सब लोगों को सुनते हुए इस महीने में 3 क्लोजिंग हो चुकी है, 3 क्लोजिंग हो चुकी है पूरी टीम से। तो ये निश्चित तौर पे हमें आने वाले कल में नीचे मेरे साथ जितने लोग जुड़े उन सबको 6 से ले जाने में मुझे मदद करेगा ये प्लेटफॉर्म।
थैंक यू वेरी मच सर, प्रधान सर और अरुण मिश्रा सर, आप दोनों को साष्टांग दंडवत करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू राठौर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ अपने दोस्तों से, अपने लीडर लोगों से, क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम मोबाइल में आ गया था। उसके लिए एक बार फिर सॉरी, हाथ जोड़ के आप लोगों से, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई। और कोई सर अगर बात रखना चाहते हैं अपनी तो बात रखें। यस, साहू सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर, नमस्ते सभी को, नमस्कार। मिश्रा सर से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर। सर जी जब डेमो करते हैं उसके बाद क्या वो मशीन की पूरी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मतलब पूरे प्राइस वाइज बताते हैं, या लेन देन की प्रक्रिया भी समझाते हैं डेमो के बाद? ये समझाना चाहिए कि नहीं? डेमो के बाद ये पूछ रहा हूँ मिश्रा जी से। थैंक यू, थैंक यू। सर आपका गुड नेम क्या है, शुभ नाम आपका? जी राम साहू राम सर। राम 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 जी, आप कहाँ, राम साहू, छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से हूँ सर जी। कब से कर रहे हो सर? सर कब से ये ज्वाइनिंग? मेरे घर में तो डिवाइस 2 साल से लगी है। जी जी, बिजनेस कब से कर रहे हो सर? बिजनेस को बिजनेस कब से? ऐसे ही पार्ट टाइम बताते हैं सर लोगों को, 2 साल से बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम एकदम बढ़िया। आपने एक सही प्रश्न पूछे है। ये आप प्राइस के मैटर में कैसे कंफर्टेबली लोगों के साथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका क्वेश्चन का यही था शायद। सर मैं जब जी भी जी डेमो देता हूँ तो प्राइस को छुपाता नहीं, मैं बिल्कुल प्राइस को बढ़ा चढ़ा के कहता हूँ। आपका घर कितने का है सर? हम घर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? 50 लाख 1 करोड़ देकर घर क्यों बनाते हैं? एक सेफ हाउस चाहिए, शेल्टर चाहिए। गाड़ी क्यों खरीदते हैं 10 15 20 लाख देकर? एक सेफ जर्नी के लिए। तो हमारा शरीर के लिए, सेफ शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए इस मशीन का जरूरत है। ये जापान से बनाया हुआ है, पिछले 52 साल से ऑल ओवर वर्ल्ड ये सेल कर रहा है। इंडिया में 2016 में आया, और 2016 के बाद हम लोग 2019 18 19 से इसको यूज कर रहे हैं। और मैंने काफी बार चर्चा करते 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 इसका प्राइस को बढ़ा के बोलता हूँ, ये 5 लाख का होना चाहिए। लेकिन अच्छा है कि जापान जैसा जेन्युइन कंट्री है, इसलिए इसको 3 लाख में दे रहा है। लेकिन ये 3 लाख का मशीन हमारा परिवार को कैसे ठीक रखेगा, इसके ऊपर आज का ये चर्चा है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, हो सकता है कस्टमर नाराज हो जाए, लेकिन मैंने अपने डेमो में 3 4 बार बोल देता हूँ। फिर बात जब मैंने क्लोजिंग के पार्ट आता हूँ तो अपना जो हमारा टेक्नीशियन मतलब टेक्नोलॉजी पार्ट है, प्लेटिनियम, इसके ऊपर चर्चा करता हूँ। और फिर मैं पूछ के आता हूँ, सर पूरा परिवार के लिए एक मशीन लेंगे जो कि 25 साल तक हमें सर्विस देगा, डिजीज फ्री लाइफ, पेस्टिसाइड फ्री फूड्स, 3 साल से 3 महीने के बच्चों से लेकर मरते दम तक हमारा परिवार को ख्याल रखेगा, डिजीज फ्री, डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री करेगा। उसके हिसाब से ये मशीन हमारे परिवार को लिए मैंने जो लिया हूँ वो सही है या गलत है? तो वो बोलता है बहुत सही है। ओके सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये डिवाइस जी आपका घर लगे और उसका सही इस्तेमाल हो। इतना बोल के मैं फिर क्लोजिंग के ऊपर, बहुत सारा चर्चा होता है सर, ऐसा नहीं कि मैं एक ही सेंटेंस में बोल के उसको खत्म करता हूँ। इसीलिए बोला जाता है सेल्स इज ए आर्ट एंड साइंस। सेल्स में आर्ट भी है और साइंस भी है। आप मनोदशा पढ़ के आपका प्राइस और प्रोडक्ट का, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास, उसके ऊपर भी आप चर्चा करके प्राइस बता सकते। थैंक जी यू राम। मिश्रा सर मेरे पूछने का मतलब ये था कि डेमो के बाद उसके घर में कितने समय तक रुकना चाहिए और बात करना चाहिए? जितने समय वो कंफर्ट है आपके साथ। जी सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक राम यू। भाई, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सही सवाल किया। और कोई साथी अगर बात रखना चाहते हैं नहीं फिर मीटिंग इन करेंगे, पौने ना हो रहा है। थैंक यू राम भाई। जी सर। थैंक यू, थैंक यू खान साहब। चलिए कोई नहीं है। यस यस, थैंक यू हैप्पी सर, थैंक यू। हैप्पी हेल्दी, मेरा एक डायलॉग है, हैप्पी हेल्दी सेल्फ इमेज बनाइए और कामयाब।
थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू, सभी को नमस्कार, जय थैंक जगन्नाथ। यू, थैंक यू प्रधान सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। दोस्तों चलिए मीटिंग इन करते हैं, कल फिर मिलते हैं 7:15 में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग इन करूं मिश्रा सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, टाइम का ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।